न्यूज़ फटाफट 8 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। सरसों की खरीद शुरू हो गई सरकारी जी। तो क्या व्यवस्था मार्केट कमेटी की तरफ से है? सैकड़ों की संख्या में किसान आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है, क्या व्यवस्था आपने की है ताकि उनको परेशानी ना आए? मंडी में किसानों के लिए हमने जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रखी है। और अभी तो इतनी कोई ज़्यादा भीड़ की भी पोजीशन नहीं है मंडी में। पर डे 300 350 के बीच के किसान जो हमें ले जाते हैं फसल और अपनी सुविधा है पूरी, किसान को आराम से आप फसल बेच के और चले। अब जैसे मंडी में किसान आ रहे हैं, उनको पानी की भी वो सुविधा चाहिए, टॉयलेट की भी सुविधा चाहिए, मंडी में कुछ शेड है जो उनकी छाया भी चाहिए। आपको पता गर्मियाँ शुरू हो गई है। 3 करोड़ शेड हैं, काफ़ी बड़े शेड हैं तीनों के। और पीने के पानी के लिए हमने शीतल जल के लिए 8 से 10 कुल्लर की जो है यह व्यवस्था कर रखी है। जी जी। एक अटल कैंटीन की व्यवस्था है जिसमें किसान को 10 रुपये प्रति थाली स्वस्थ स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होता है। तो किसान भाइयों के लिए किसी प्रकार की दिक्कत हम नहीं आने देंगे। सफाई को लेके सेक्रेटरी साहब कुछ समस्या रहती है, और मंडी में जब ये फसल का टाइम होता है उस समय और भी ज़्यादा आपको पता हो ही जाती है। मंडी में अभी तक सफाई की व्यवस्था बहुत बेहतर है। ताकि मैं खुद निरीक्षण करता हूँ और सफाई की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। कितनी सरसों अभी तक आ चुकी है? 41,000 क्विंटल की जो है खरीद अभी तक कल तक हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो रिवेन्यू के बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में जैसे इतने दिनों में रिवेन्यू की क्या पोजीशन है, प्लस है या माइनस है? पिछली जो अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लास्ट ईयर से तो हम काफ़ी प्लस हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब है किसान फसल पूरी लेके आ रहे हैं। ये सुना है कि अदर स्टेट से भी राजस्थान से सरसों आ रही है। हाँ, प्राइवेट में आएगी बेचेंगे। नहीं, सरकारी तौर पे तो नहीं, सरकारी तो सिर्फ वही किसान बेचते हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड। नहीं, वही बात है ना कि बाहर से सरसों आ रही है, राजस्थान से व्यापारी खरीद रहे हैं उसको। हाँ, व्यापारी प्राइवेट में खरीद सकते हैं, खरीदेंगे। तो क्या वो भी बेचते हैं, सरकार को ही बेचते हैं? नहीं, वो सरकार को नहीं बेचते, वो प्राइवेट मिलर है, वो परचेज करते हैं और जो परचेजर हैं वो परचेज करते हैं। दूसरा इस प्रकार के भी वो आ रहे हैं कि जो ये अपना नमी वाला जो मामला है, कुछ किसानों से हमने बात भी की थी उनसे, वो कह रहे हैं कि नमी को है ना इस तरह से निकाल रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगी तो कम आ जाए। उसको लेके क्या है, कुछ बातचीत हुई है? 8% नमी 8% निर्धारित है। एजेंसी जो है वो नमी चेक करती है। किसी किसान को अगर कोई नमी में दिक्कत लगती है तो मेरे भी कर्मचारी होते हैं, हमारे पास भी मॉइस्चर मीटर है, एक फूड एंड सप्लाई की कमेटी बनी है। अगर किसी किसान भाई को ये लगे कि भाई मेरी नमी कम है और ज़्यादा दिखा रही तो तुरंत कमेटी उठान को लेके, हालांकि मामला हैफेड का है, हैफेड खरीद रही है जी। लेकिन मार्केट कमेटी का भी सुपरविजन है क्योंकि प्रोमिसेस में है जी। तो उठान को लेके बड़ी धीमी गति चल रही है, उसको लेके उससे किसानों को परेशानी नहीं आती है। बहुत अच्छी व्यवस्था है अभी तक। हाँ, कितना उठान हो चुका है? हाँ, अभी तक 37,000 क्विंटल की जो है लगभग जो है 40,000 क्विंटल की खरीद हुई है। आउट ऑफ 40,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी है कल तक। 40,000। हाँ जी, 40,000। हाँ, उठ कितना गया? और उसमें 32,000 क्विंटल की लिफ्टिंग। अच्छा। तो उठान की अभी तक जो है वो व्यवस्था बहुत बेहतर है। बस किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि वो अपनी फसल को सुखा के लेके आए ताकि किसी प्रकार की नमी का कोई कारण की वजह से उनको यहाँ अपनी ढेरी सुखानी पड़े, उसके लिए समय ज़्यादा लगे। तो बस यही निवेदन कि हम भाइयों को उसको नमी रहित लेके आए ताकि आते अपनी फसल अपनी बिक्री करके अपनी समय से कर सकें। तो ये साहब का, नरेंद्र यादव जी का, कि मंडी में किसी प्रकार की कोई परेशानी किसानों को नहीं आ रही है, व्यवस्था ठीक बनी हुई है, टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने तक की उचित व्यवस्था
जो कम रेट पे है बिल्कुल अटल कैंटीन के माध्यम से वो भी मिल रहा है और किसानों को कोई समस्या नहीं आ रही है। अब किसानों से यही अपील है कि वो अपनी फसलों को सुखा कर लेके आए ताकि उनकी फसल को आसानी से बेचे जा सके।